हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जो लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक जो जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 है, पॉलिटी का जो सेक्शन है, उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले पार्ट की। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को आपको कम टाइम देना है। दूसरी बात, जितने भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि हर एक टॉपिक या हर एक थीम का सिर्फ आप एक 1 पेजर नोट बनाएं। उससे ज़्यादा बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखने नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स का नोट्स बनाएं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये है 66th बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है। इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, देखिए यहाँ से क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, दैट सिंपली मीन्स कि क्वेश्चन उन्होंने वहीं से उठाया है। इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2019-20 it has been mentioned that Bihar has registered a higher growth rate than the growth rate of India in the last 3 years. Which sectors of economy have contributed to this progress? Discuss. सिंपल सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इकोनॉमिक सर्वे में, उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था कि बिहार का ग्रोथ नेशनल ग्रोथ से ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किन सेक्टर्स की वजह से ये ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप कब कर पाएंगे? जब आप इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में पढ़े हुए होंगे। उसका समरी पढ़ने से आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश ये करें कि इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ें। हम भी इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको डिटेल में कवर करवाएंगे। अगेन, अगर आपको इकोनॉमिक्स का पूरा प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे और बजट सब एक साथ अगर कवर करना है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, अगर आपको सही लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। नहीं सही लगे, सेल्फ स्टडी भी करना है तो भी आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवलेंट इन बिहार? क्रिटिकली इवेल्युएट द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस दीज इनइक्वालिटी। दो पार्ट है क्वेश्चन के कि बिहार में इनइक्वालिटीज या डिस्पैरिटीज क्यों है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ बिहार वर्सेस साउथ बिहार की, तो नॉर्थ बिहार है उसमें इंडस्ट्रीज कम है क्योंकि फ्लड का रिस्क रहता है। रिलेटिवली साउथ बिहार में इंडस्ट्री ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इनकम डिस्पैरिटी की, तो पटना का पर कैपिटा जीडीडीपी, ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो लगभग है 1,21,000 एज पर जो लेटेस्ट सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे। और शिवहर का है बेसिकली 19,000। सो बहुत हाई लेवल की डिस्पैरिटी है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये सब डिस्पैरिटी क्यों है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट? अप टू व्हाट टाइम इंडिया स्पेशली बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रीप इट्स बेनिफिट? थ्रो लाइट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय बिहार इन दिस एस्पेक्ट। तो अगर आपने एक ट्रेंड नोटिस किया हो, ये 3-4 जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, यूजुअली क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि बिहार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। देखो, अगर आसान भाषा में बताऊं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि हमारे पास यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, काम करने वाली एज के लोग हैं। अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट रफली 50% पॉपुलेशन है हमारी, वो 25 से नीचे की है। तो एक यंग कंट्री है हम, तो काम करने की एज में है। अब इन लोगों को दो चीजें चाहिए, एक तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, दूसरा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं तो इनको काम नहीं मिलेगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, ज़्यादा काम जनरेट नहीं करेगा। सर्विस सेक्टर में जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब वो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। ये तो हुआ बैकग्राउंड की बात। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि बिहार के पास ये एडवांटेज कब तक है। तो ये उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया गया था कि 2041 तक हमारा पीक आने वाला है डेमोग्राफिक डिविडेंड का।
तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि दोनों इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का भी और इंडिया का भी, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। ये 2 बुक हो गई हैं आपके लिए। यूजुअली स्टूडेंट पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए कौन-सा बुक कवर करें? तो आप कोई बुक परचेज़ करने की बजाय गवर्नमेंट की ये 2 डॉक्यूमेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो हो जाएगा। दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे अगर आप बिहार का कवर करते हैं तो आपको ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में हेल्प मिलेगी, आपको बाकी सब सेक्टर में, बाकी सब सब्जेक्ट में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बिहार गवर्नमेंट ने जो भी किया है सबके बारे में मेंशन किया जाएगा उस इकोनॉमिक सर्वे में। दूसरा, एसए में भी आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा अगर आप सर्वे को अच्छे से कवर करते हैं तो। Okay, next question है, how is human development measured? What are the 7 commitment of Bihar government for achieving human development agenda? Explain the scheme of government for achieving this goal. ह्यूमन डेवलपमेंट नाम का एक अलग से चैप्टर है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में। हर साल बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ये चैप्टर एक अलग पूरा चैप्टर है, जिसमें डिटेल से दिया हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या डायमेंशंस हैं और उसके लिए बिहार सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सो अगेन, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको सर्वे डिटेल में कवर करना होगा। हाँ, ये बात हुई 66 की। अब 67th की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड आपने नोटिस किया होगा कि 66th वाले में 4 के 4 क्वेश्चन है वो इकोनॉमी से थे, मतलब ज्योग्राफी को ज्यादा वेटेज नहीं दिया था। ओके, 67th की अगर हम बात करें, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर इट with the India, indicate the causes of industrial backwardness in Bihar and what steps has been taken by the Bihar government. Again same approach है, पहले एक प्रॉब्लम पूछा है फिर उसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। सो क्वेश्चन इन ए वेरी सिंपल सेंस ये पूछना चाह रहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज कम क्यों हैं। देखिए, अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज सीधा पॉइंट्स बता दूं तो rate equalization policy, bifurcation, natural disasters, poor infrastructure, landlocked state, disasters, poor business environment, ये सारे फैक्टर्स है। तो अगर आपको ये 5 से 7 पॉइंट पता है, आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है जो 70th वाले में पूछा है कि आउटवर्ड माइग्रेशन क्यों है। तो अगर आपने पीवाईक्यू कवर किए हैं तो ये इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के कारण कवर किए हैं। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की वजह से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाहर माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ एक चेन इवेंट है। आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हर साल पुराने वाले पीवाईक्यू से कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक क्वेश्चन का कनेक्शन है, बट अगर आप एक भी क्वेश्चन ऐसा कर पाते हैं तो वो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट जीविका इज ए टूल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। Give an introduction on this project and describe its objective. Evaluate the role of Jivika scheme in the context of women empowerment in Bihar. उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, रूरल डेवलपमेंट का एक अलग से चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से जीविका ने रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद की है। अगेन, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021, बिहार रैंक्स 18th आउट ऑफ 19 largest states of India. List the factors responsible for this poor or petty situation in this state. What steps has been taken by the government to improve health situation in Bihar? Are they sufficient? Support your answer with fact and figures. अगेन सेम अप्रोच है, पहले एक प्रॉब्लम पूछी है फिर उसके लिए बिहार सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। इसमें एक और एडेड पार्ट ये हो गया कि क्या वो स्टेप्स सफिशिएंट है। देखो, सफिशिएंट होते तो हमारा परफॉर्मेंस इतना बेकार होता ही नहीं, तो वो वाला आंसर तो आप लिखेंगे ही। बट इसके साथ साथ अब क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड कोई इंडेक्स पूछी है तो आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट नए क्वेश्चन बन जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और उसमें बिहार का रैंकिंग सबसे नीचे है। तो रैंकिंग नीचे क्यों है, रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बिहार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। उसी तरीके से नीति आयोग ने इस साल फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया है। बिहार का परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं,
वो सारी चीजें। सो ये क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। जिस दिन आप इस तरीके से मेंस की तैयारी करेंगे, उस दिन आपका मेंस का प्रिपरेशन लेवल बाकी की पब्लिक से बहुत अलग होगा। देखिए, हैप वे में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिलेबस में वो पार्ट है भी या नहीं, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो काम का है भी या नहीं। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका मेंस का प्रिपरेशन करने से पहले आप उनसे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखेंगे, तभी जाकर आप एक एक डायरेक्शन वाला प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक कार है और आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, तो आप किधर भी जाते जाएंगे, आपको लग रहा है आप चल रहे हैं, बट डेस्टिनेशन तो नहीं पता। तो हमेशा उस कार में जीपीएस का यूज करिए। वो जीपीएस है क्या? वो जीपीएस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जितना आप जीपीएस का यूज करेंगे, उतना ही जल्दी आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जितना आप जीपीएस का कम यूज करेंगे, उतना ही आप इधर उधर भटकते रहेंगे। इधर का पीडीएफ डाउनलोड किया, उधर का पीडीएफ डाउनलोड किया। हर एक कोचिंग है, हर एक टीचर है, वो बोलेगा कि मेरे वाला कंटेंट सबसे बेस्ट है। अगेन, आप कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कवर क्या करना है। व्हाट द पॉइंट? तो कोशिश ये करो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले उनका पीवाईक्यू, और एक छोटा सा काम और करो, मैं तो बोलूंगा, हाथ से लिखो ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। अपना जो आप नोट्स का बुक बना रहे हो, लेट्स से आप इकोनॉमिक्स ही कवर कर रहे हो, उसका जो आपने नोटबुक बनाया है, उसके पहले 5 पेज पे ये क्वेश्चन खुद लिखो। खुद लिखने से दो फायदे हैं। एक तो आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, तो ये देखो ये क्या, ये इस पीवाईक्यू से रिलेटेड है या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई थीम के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार। आउट ऑफ these select any two and show the pockets where they are found and narrate their importance in Bihar's economic development। ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली रिसोर्सेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको दोनों सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, ज्योग्राफी भी नॉलेज चाहिए और इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आपको जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो वाला नॉलेज यूज करना है। फिर उन रिसोर्सेज से कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो वाला यूज करना है। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ, पाइराइट है ना, बिहार है, वो रफली 95% पाइराइट प्रोड्यूस करता है इंडिया का। सो पाइराइट रिलेटेड इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, उससे कहाँ कहाँ पे नई इंडस्ट्री सेटअप की गई है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा है। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों सब्जेक्ट का नॉलेज यूज करना है। ओके, अब बात करते हैं 68 का। देखिए, अभी अभी तक भी कन्वेंशनल जो टिपिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है अभी तक नहीं पूछे हैं। 2 साल में हमने डिस्कस किया तो टिपिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ओके, इस बार पैटर्न में थोड़ा चेंज आया। जो लॉन्ग 38 मार्कर क्वेश्चन थे, उसकी जगह पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 अलोंग विद पीएम गति शक्ति वुड रिवोल्यूशनाइज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन इंडिया। पॉलिसी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अटल इनोवेशन मिशन इज प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। डिस्कस ब्रीफली वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन लाइक मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड अटल न्यू इंडिया चैलेंज। उस साल के इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में इस इनिशिएटिव की अच्छे से डिटेल में डिस्कशन की गई है। अगेन, इकोनॉमिक सर्वे। Third question, discuss the level of urbanization in India, in Bihar. Explain at least two reasons for the low level of urbanization in the state. What are the recent initiatives taken by Bihar government to push urbanization? देखो, अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो अर्बन लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो लोग काम करने के लिए कहाँ पे रहेंगे? एग्रीकल्चरल एरिया में रहेंगे, तो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। बिहार का अर्बनाइजेशन लेवल है वो बहुत कम है। जैसे सेंसस 2011 की अगर मैं बात करूं, तो केवल 11% पॉपुलेशन अर्बनाइज था। क्यों है इतना लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहेंगे और इसीलिए रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। अगेन, ये क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ जो पॉपुलेशन पैटर्न है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे रिलेटेड है। यहाँ से आपको 2 लेसन लेने पड़ेंगे। ए, तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सिचुएशन है, इंडस्ट्री सेक्टर का क्या सिचुएशन है और सर्विसेज सेक्टर का क्या सिचुएशन है। इनफैक्ट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर
ये सब सेक्टर्स को कवर कर दे रहा है। जो पहला दूसरा नहीं, एक्चुअली दूसरा तो स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है। पहला, तीसरा और चौथा चैप्टर, तीसरा है आपका एग्रीकल्चर और चौथा है आपका एंटरप्राइज, जिसमें सब टाइप की एंटरप्राइजेस की बात की गई है। अगेन इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अच्छे से करेंगे, आप इसको सही से आंसर कर पाएंगे। हाँ, अब इस साल से एक आप ट्रेंड नोटिस करेंगे, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो आना शुरू हुआ। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन ओशियन डाइपोल मोमेंट, एक्सप्लेन हाउ इट वाज रिलेटेड टू द monsoon during 2022. What was the effect of this serenity on the food production and economy in India? तो इन ए वेरी सिंपल सेंस कि इंडियन मॉनसून क्या है और इसका इंडियन मॉनसून के ऊपर, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है और इसका इंडियन मॉनसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। मॉनसून के ऊपर इम्पैक्ट होगा तो फूड प्रोडक्शन पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिस्कस द इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन मींस गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, कुछ के पास नहीं। जैसे कोविड आया, तो कोविड में बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। जिनके पास थे वो क्लासेस अटेंड कर पाए, जिनके पास नहीं थे वो नहीं अटेंड कर पाए। इसी चीज को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो रूरल और अर्बन एरिया में डिजिटल डिवाइड है, वो क्यों है और उसके लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन की बात कर लेता हूँ। रिसेंटली स्टारलिंक नाम का एक प्रोजेक्ट था, वो न्यूज में था, जो एलोन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक से हम बिना टावर के रूरल एरिया और जो रिमोट एरिया है वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से एक आपके लिए एक नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट इन 2022, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया टू एनहांस ट्रेड, सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट। उस साल इंडिया ने बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे, उसी के बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी भी आज के दिन ही आप न्यूज़पेपर अगर आज का पढ़ेंगे, तो इंडिया ने यूके के साथ अपना ट्रेड है वो कंक्लूड, ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कंक्लूड किया है। तो अगेन आपके लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन गया। हो सकता है ये इस वाले पार्ट में पूछे, हो सकता है ये आईआर वाले सेक्शन में पूछे, बट आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से आप मैपिंग करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन February 2022, the Bihar service area has a tele density of 53% as against the all India average of 85%. Indicate the reason for this situation, what is its impact, and what steps can be taken to improve the situation. टेली डेंसिटी है वो बिहार में नेशनल एवरेज से कम है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि क्यों कम है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अब देखिए, क्यों कम है, उसके पीछे बाय डिफॉल्ट है कि हमारे पास उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि डिजिटल डिवाइड, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिजिटल डिवाइड, उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, और सर्विस क्वालिटी है वो पुअर होगी। उसके लिए सरकार ने स्टेप्स क्या लिए हैं। तो अगेन, प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 10 core dimensions for national growth. In the light of the above statement, discuss its significance for the economy and list the steps taken by India to promote the blue economy. Are they sufficient? See, यूजुअली जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट पूछा जाता है, आर दे सफिशिएंट, वहां पे एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली यस और नो नहीं जानना चाह रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, स्टेप्स हैज बीन टेकन, इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उसमें और भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो ये क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी। अगेन पहले प्रॉब्लम पूछा, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइड बिहार इनटू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद नीट स्केचेस डिपिक्टिंग द लोकेशन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। बिहार में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है। ओके, यहीं से आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अभी तो इसमें फुल फ्लेज्ड 38 मार्कर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट
टाइम, लेट्स से 71st में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार और फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। मतलब सब इंडस्ट्रीज के बारे में ना पूछ के किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। जैसे अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पर भी मेंशन है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं बिहार में। क्यों है? रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, सरप्लस लेबर अवेलेबल है। उसके अलावा बिहार सरकार ने भी पॉलिसी इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सके, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। ओके, तो यहाँ से आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि लेट्स से सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। लेट्स से डेयरी इंडस्ट्री है, लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी जो सरकार ने अनाउंस की है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट थी और क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं। हाँ, अब बात करते हैं 69th की। देखिए यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज नहीं था। हाँ, 69th में आप देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल है। 69th में पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है, what are the sources of energy in India? Are they sufficient to meet domestic need? What are the possible alternative source of energy for India? Again, एनर्जी है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी सिक्योरिटी है, वो इंडिया के लिए एक मेजर मेजर एस्पेक्ट है। हम क्रूड ऑयल की बात करें तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, एलएनजी की बात करें तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, सोलर और विंड में हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो अलग अलग एनर्जी सेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोलर में क्या प्रॉब्लम है, विंड में क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रो पावर में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से एग्जामिनर ने आपके लिए एक हिंट छोड़ दिया है कि यहाँ से और पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इस साल के बजट में 2025 के बजट में सरकार ने कहा है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करेंगे और गोल है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है। तो आपके लिए 71st के लिए एक बना बनाया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, उसके लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और हमें न्यूक्लियर पे क्यों शिफ्ट होना है जबकि हमारे पास अदर एनर्जी सोर्सेस हैं। तो यहाँ से आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन बन गया। ओके, नेक्स्ट है, डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। अगेन पूरा एक सेक्टर स्पेसिफिक कवरेज है वो पूछा है कि टूरिज्म। अब इसी क्वेश्चन का एक और एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन बिहार। अभी वाले क्वेश्चन में इन जनरल पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन बिहार। अब देखिए बिहार में बहुत सारे टूरिज्म के डायमेंशंस हैं। ए, स्पिरिचुअल टूरिज्म, क्योंकि मेजर रिलीजन का शोज है बिहार। 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी बिहार ने एक फिल्म टूरिज्म की बात की है। फिल्म टूरिज्म का मतलब है कि बिहार सरकार बोल रही है कि हम आपको राइट बिजनेस एनवायरनमेंट देंगे, आपको फिल्म की शूटिंग करनी है तो हमारे स्टेट में आओ। तो यहाँ से आपके लिए एक और पोटेंशियल क्वेश्चन बन गया, हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ फिल्म टूरिज्म इन बिहार एंड स्पेसिफाई व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल क्वेश्चन बनाते जाएंगे। Next है, describe the distribution of scheduled caste and scheduled tribe population in Bihar and comment on their level of socio-economic conditions। ठीक है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप ज्यादा आंसर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में जब बिहार का कास्ट सर्वे है उसमें मेंशन है कि शेड्यूल्ड कास्ट में पॉवर्टी का इंसिडेंस सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन बन सकता है, हाईलाइट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन बिहार। दूसरा उसमें कैटेगरी वाइज कि हाईलाइट द लेवल ऑफ पॉवर्टी और इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन बिहार अकॉर्डिंग टू द कास्ट। तो ये सब डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। सो यहाँ पे ज्योग्राफी, टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया कि बिहार है उसका फिजियोग्राफिक सिचुएशन है वो कौन सी साइड में है। इन ए वेरी सिंपल सेंस बिहार की ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है। ठीक है, हाँ, तो अगर आप नोटिस करें 69th में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का वेटेज इंक्रीज हुआ है।
क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार इन व्हाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड इन द स्टेट, हाउ मेनी सीजन आर फाउंड हेयर इन ए ईयर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीज सीजन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी, क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए तो बड़ा आसान है। हर एक पार्ट के लिए आपको दो दो तीन तीन पॉइंट जनरेट करने हैं और आपका काम हो जाएगा। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, आप रैंडम बातें नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन ने डायरेक्टली पूछा है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स द एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड, तो अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप वहां पर आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, throw light on the total population and their rate of growth as per 2011 census. Discuss the population of Bihar as per 2011 census and also throw light on the trend of working population in the state. वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। दूसरा, जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है, डिस्कस द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस। बिहार में यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अगेन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला क्वेश्चन है, हाफ आंसर आपका वहीं से आ जाएगा। हाँ, जो सेकंड हाफ है वो सिटीज की बात कर रहा है, अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन है, काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन है कि बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल लो क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखिए ट्रिकल डाउन का मतलब है कि टॉप लेवल पे कुछ काम किया और उसके बेनिफिट नीचे तक पहुंचेंगे। प्लानिंग के केस में इस टाइप को टॉप डाउन प्लानिंग बोलते हैं, जो प्लानिंग कमीशन ने फॉलो किया था। बॉटम अप प्लानिंग जो अप्रोच है वो नीति आयोग फॉलो कर रहा है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज किया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि जो नीति आयोग का प्लानिंग अप्रोच था उससे रिलेटेड क्या क्या डायमेंशंस थे, कि उसके एलिमेंट क्या थे, उसके बेनिफिट क्या थे, उसकी लिमिटेशन और उसका क्रिटिसिज्म क्या था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम्स, ईस्ट एंड वेस्ट जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी। क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट को आपको एड्रेस करना है, इसीलिए हर एक पार्ट के लिए अगर आप दो दो तीन तीन पॉइंट भी जनरेट कर पाते हैं आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। क्वेश्चन है अबाउट मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर भी 69th में ही मॉनसून सिस्टम इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आप देखेंगे तो जो थीम है, कोर थीम है, वो मोरलेस रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं 70th की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशल स्प्रेड। ओके, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मॉनसून का था, इन जनरल क्वेश्चन, अब उसी में एक स्पेसिफिक पार्ट पूछ लिया। तो जैसे ही आपको कोई इन जनरल वाला क्वेश्चन दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका स्पेसिफिक पार्ट का क्वेश्चन बन सकता है क्या। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा कि बिहार में किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। अब उसका स्पेसिफिक पार्ट क्या बनेगा कि आपसे कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में पूछे, लेट्स से सीमेंट इंडस्ट्री, लेट्स से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेट्स से डेयरी इंडस्ट्री, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर अलोंग विद इंडियन कोस्ट विद एग्जांपल। क्वेश्चन इज अबाउट मैंग्रोव। ठीक है। थर्ड, व्हाट आर द सूटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नाउ मिलेट्स हैं वो 2-3 साल से गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव अनाउंस कर चुकी हैं। तो अगेन कन्वेंशनल क्वेश्चंस है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं पूछा है। बेसिक ज्योग्राफी में ओब्वियसली आपने ये सब चीजें कवर की होंगी। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपने नोटिस किया होगा, इस बार वाले पेपर में ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा है। अगर आप नोटिस करें पहले तीनों क्वेश्चन है वो कोर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशंस सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मखाना, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अगेन बजट में इसके लिए अच्छा खासा अनाउंसमेंट हुआ था, तो वहां से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्निकली इंस्पिरेशन है करंट अफेयर्स से है। इसी तरीके से आप जब भी अपना सिलेबस कवर करेंगे तो करंट अफेयर्स पे नजर रखेंगे, उससे होगा क्या कि आपको स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा बट उसका इंस्पिरेशन करंट अफेयर्स से होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रो सिटीज रीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। पहले लास्ट वाले एग्जाम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात की थी, इस वाले में स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अब यहीं से ये नेक्स्ट इंडस्ट्री पूछ सकता है, लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। तो सेक्टर जब आप कवर करेंगे तो उसमें हर एक सेक्टर के लिए एक पेज का नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिनसुलर इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज। Discuss the statement in relation to their geological formation and associated quarrying and mining activities. Again, कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इस वाले में अगर आप नोटिस करेंगे ज्योग्राफी का वेटेज काफी ज्यादा था, बट इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट वाले में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि कमीशन अब एक चीज फॉलो कर रहा है, कमीशन को ट्रेंड नहीं बनने दे रहा। अगर आप अपने माइंड में ट्रेंड बनाएंगे तो वो लॉस आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, distinguish between the alluvial and diluvial soil of India and explain their process of formation, characteristics and distribution pattern with example. Again, typical geography question. Next है, discuss the causes and consequences of out migration of population from Bihar and measures taken by the state to stabilize the population. हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है, उसका वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट आउट माइग्रेशन क्यों है? क्योंकि जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है। तो अगर आप नोटिस करें, पुराने जो क्वेश्चंस थे उसमें इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपने वो ढंग से प्रिपेयर किया है तो इसका आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद शूटेबल एग्जाम्पल्स। ये वाला क्वेश्चन बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में एक पावर सेक्टर करके है, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड एडवांटेज हैं। पूरा क्वेश्चन आपका वहीं से आंसर हो जाएगा। अगेन, इकोनॉमिक सर्वे। तो ये थे जो सेक्शन 2 है, GS2 का सेक्शन 2, उसके लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हर एक थीम को प्रिपेयर करिए एंड आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा हर एक थीम को वापस से यूज करने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 3 कवर करेंगे, GS2 का। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अगर बड़ा इश्यू हुआ तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बट पढ़ते रहिए। विद कोचिंग विदाउट कोचिंग फर्क नहीं पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट डाउट जो लगभग हर वीडियो में आता है कि क्या कोचिंग जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी टाइप का कोचिंग जरूरी नहीं है, बट आपका स्ट्रेटजी सही होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसी स्ट्रेटजी को सही करने के लिए ये वीडियो सीरीज में बार बार नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।